Okay, hi. I am Dev Balaji, the founder of Live Life Well India. Today, I am hosting our first podcast on our cyberbullying and mental wellness of Gen Z kids. Today, I have Ms. Prachi Jain, the clinical psychologist from Jaipur. I welcome Ms. Prachi Jain. She is the founder of Balance Therapy. She is going to explain what is cyberbullying. In fact, today, cyberbullying has become a very big topic, and many of us are not aware about what is cyberbullying is all about. But we all undergo this cyberbullying. It's not particularly about Gen Z kids, but it is also uh, observed by many people. And this conversation will be entirely on Hindi, so that everybody can understand. And going forward, हम सभी सुनेंगे मिस प्राची जैन से ये क्या होता है साइबर बुलिंग एंड जेंजी वेलनेस का क्या बारे में मैडम बताएंगे और जानकारी लेंगे। और जो भी डाउट्स है आप इधर कमेंट्स में लिख सकते हैं, so that we can address these issues later on after this event. I welcome Ms. Prachi Jain. Mic is to you from Balance Therapy. Yeah, go ahead. Yeah, hello everyone. मैं प्राची जैन, साइकोलॉजिस्ट प्राची जैन, फाउंडर ऑफ बैलेंस थेरेपी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू बैलेंस थेरेपी। आज हम डिस्कस करते हैं कि लाइक ये मेंटल हेल्थ क्या होता है, बैलेंस थेरेपी में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, हीलिंग किया जाता है, सेल्फ ग्रोथ को समझा जाता है, लो सेल्फ स्टीम को समझा जाता है कि क्या होता है ये और हमें इसे कैसे कवर अप करना होता है। तो बेसिकली काउंसलिंग इसे ही कहते हैं, जो बैलेंस थेरेपी ये प्रोवाइड करता है। और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे कि देव ने बताया, साइबर बुलिंग एंड मेंटल हेल्थ, जेन ज़ीज़ मेंटल हेल्थ, इस पे हम बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू सर। ओके मैडम प्राची जैन, ये अभी आजकल मेरे को देख रहा हूँ कि आजकल का हम जो नॉट ओनली दिस यंग किड्स बट वी आल्सो एज एन पर्सनल थिंग आई ऑलवेज अंडरगो लाइक व्हेन आई कीप स्क्रॉलिंग अराउंड। अभी जब हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और हमको आजकल एंग्जाइटी हो जाता है कि यार आज मेरे को कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा सोशल मीडिया में, और मेरे को देखना पड़ेगा कितना लाइक्स आया है, इतना कमेंट्स आया है, और कौन कौन देखा है कौन नहीं देखा है। एंड कुछ कम आ गया तो आजकल क्या होता है, लड़कियों को भी ये इन्फिनिटी, आई मीन ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मैं बोल नहीं सकता, बट इट इज अ वेरी इशू, आई मीन मेंटल इशू हो रहा है। सो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आई मीन हाउ डज इट दिस वर्क्स अक्रॉस? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एकदम ये हमारी लाइफ में एकदम नॉर्मल हो गया है। जैसे कि अगर मतलब हमारा ऑनलाइन सर्कल पे ही हम डिपेंड हो गए हैं। अगर किसी ने कमेंट किया तो ये कैसे हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा ऐसे ऑनलाइन मजाक बनाया गया, तो ये सब कुछ एक साइबर बुलिंग का एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है। लाइक हेड कमेंट्स आना, फेक अकाउंट बना के किसी को हरिश करना। पहले ऐसे होता था कि बुलिंग जो होता था एक छोटा सा पार्ट होता था, कभी कभी होता था, स्कूलिंग का पार्ट होता था, मेडिकल कॉलेज का पार्ट होता था। अभी ये 24/7 हो गया है। हमारा सर्कल ही हमने ऐसा बना लिया है। कहने को तो इतने सारे फ्रेंड्स है, पर जब हम देखते हैं तो हमें हर कोई एक अलग नजर से देखने को मिलता है। वो तो है एक्चुअली। एंड आजकल रियल फ्रेंड्स से ज्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया का फ्रेंड्स ज्यादा रहते हैं, एंड एवरीबॉडी इज लव ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स इन द सोशल मीडिया। और आजकल ऐसा होता है, कुछ फिल्मों में मैं देखा हूँ कि वो बोलेगा, हमें कोई बोल रहा है हीरो, मेरे पास इतने सारा फ्रेंड्स है लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में, एंड so he is boasting of having so many friends over there. And also these days मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो भी पोस्टिंग डालते हैं लोग उसका गलत सोचते हैं। कुछ लोग फैशन का दिखाते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग का दिखाते हैं, कुछ खाने का दिखाते हैं। दिस आर मोर ट्रेंडिंग, एंड थोड़ा सा हम्बलनेस का थोड़ा सा वो भी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। तो व्हाट डू यू सी, आप इसको कैसे लोगों को टेक केयर करने के लिए आप बोलेंगे? आई मीन बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बोला कि हमने अपना सर्कल ऑनलाइन बना लिया। अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को बताना है
कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, और वो सब एक फोमो क्रिएट कर रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमने किसी फ्रेंड की स्टोरी देखी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, वो अपनी लाइफ को कितना अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है, बट वो उसकी लाइफ का स्टोरी का एक हाईलाइट है, उसकी स्टोरी का एक पार्ट है। बट हमारे लिए वो एक क्रिएट हो गया कि हमने कुछ ना कुछ मिस कर दिया, उसकी लाइफ कितना अच्छा है। तो ये कांस्टेंट कंपैरिजन हम क्रिएट कर पा रहे हैं, और ये जेनजीज को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, क्योंकि जेनजीज ने अपना सोशल जो है वो सोशली कहीं जाते ही नहीं है, किसी से मिलना उनको पसंद नहीं है, उन्होंने अपना सर्कल जो है ऑनलाइन ही लिमिटेड कर दिया है। तो लाइक ये एक हम पार्ट मान सकते हैं। और लाइक, फॉलोअर्स, व्यूअर्स पे डिपेंड हो गए। जेनजीज को है कि मेरे पास कितने लाइक्स आए हैं, कितने फॉलोअर्स आए हैं। नहीं, वो नॉट ओनली जेंजी, इंक्लूडिंग मी आल्सो। मेरे भी देखता रहता हूँ, स्कोर करता रहता हूँ, यार आज लाइक्स इतना नहीं आया मेरे को, काश में लड़की हो तो इतना ज्यादा लाइक्स आ जाती। तो ऐसे भी होता रहता है एक्चुअली। तो बिल्कुल, बिल्कुल सर। मतलब आई एग्री, ये हमारा जेनज़ीज़ को नहीं टारगेट कर रही हूँ मैं, मतलब कहना चाह रही हूँ कि नॉर्मल पर्सन्स की लाइफ में यही हो गया कि मेरे को कितने लाइक्स मिल रहे हैं। अगर मुझे लाइक्स मिल रहे हैं तो वो पर्सन मुझे पसंद करता है, मतलब मुझे मेरा अच्छा चाहने वाला है। बट ऐसा नहीं है, लाइक्स पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको कौन अच्छा चाहने वाला है, कौन बुरा चाहने वाला है। इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हम आसपास कैसे सोच पा रहे हैं, हम उस चीज को कैसे परसीव कर पा रहे हैं। वो सब चीज डिपेंड करता है सर सिचुएशंस पे। और ऐसे भी है कि मेरा मानना है कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारा ट्रैप भी हो रहा है। लोग आजकल फेक अकाउंट्स बना के लड़कियों का, आई मीन आजकल लड़कियां भी बहुत सारा फेक अकाउंट बनाते हैं और मैसेंजर में लिखते हैं। बहुत सारा ये केस होता है एंड डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आई मीन बिल्कुल दिस सर, इशू। बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक फेक अकाउंट बना के किसी का ऑनलाइन हरेसमेंट करना और उसको परेशान करना। लाइक किसी ना किसी वे से उसको ट्रिगर किया जा रहा है, उसके वीक पॉइंट को पकड़ के उसको परेशान किया जा रहा है। तो अब ब्रेन क्या करता है ना सर, ब्रेन हमारा डेंजर को समझता है। पुराने टाइम पे तो रियल डेंजर होता था, बट अभी क्या हो गया ना, डेंजर, ब्रेन तो डेंजर को ही रिवर्ट करेगा। वो नहीं समझेगा कि ये कैसा डेंजर है, ऑनलाइन डेंजर है कि ऑफलाइन डेंजर है। वो सब समझेगा कि हाँ ये कोई ना कोई परेशानी की चीज है, और वो उस वे को ऐसे ही प्रेजेंट करेगा कि मुझे कैसे निकलना है। और ये सब एक हमारे साइकोलॉजिकल ब्रेन डैमेज का काम कर रही है। स्ट्रेस कर रहा है, एंजाइटी कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। स्ट्रेस जो है ब्रेन के हमारे पार्ट्स होते हैं सर, जैसे कि अमिगडाला जो होता है वो स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ाना। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रिपीटेडली थॉट्स पे हम जाने जाते हैं। लाइक रात भर सोचते रहना कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब जो है ओवरनाइट थॉट्स जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है सर। और ये पार्ट टू पार्ट, चेन टू चेन होता है जो हमें इफेक्ट करता है सर। एक्चुअली ये तो सही है। अभी आजकल एंग्जाइटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। एक्चुअली इट्स ऑल रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, बट many of not acknowledging it, but it is impacting on their work life also. ये तो ज़्यादा हो रहा है। और इसके बाद में आजकल की मॉडर्न एज पेरेंटिंग में भी थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि चिल्ड्रंस को ना, बच्चों को, आई मीन स्पेशली हम लोग उसको जेंसी बुलाते हैं। तो एनीवे सो जेंसी वालों को आजकल का ये मेंटल हेल्थ का इश्यूज क्या क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा उस पर जोर लगाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम बात करते हैं जैसे जेनजीज को क्या होता है ना, पेशेंस और टॉलरेंस की कमी हो रही है। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि पेशेंस और टॉलरेंस बहुत अच्छा खासा होता था। लोग पेशेंस करते थे, हर रिजल्ट का वेट करना, कुछ भी करना, पेशेंस होता था। पर अभी के टाइम पे हम देखें तो सब चीज जो है बहुत फास्ट फास्ट हो रही है, उनके लिए सब चीज प्रेजेंट हो पा रही है एकदम फास्ट वे में। तो वो वेट करना नहीं पसंद है उनको। और इस वे से क्या होता है ना, हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। लाइक क्या होता है हमारे साथ में, एंग्जाइटी होती है, हम बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बार बार अगर हम नहीं देखेंगे कि वैलिडेशन चेक करेंगे, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिस वजह से मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये सब डिपेंड करता है सर। एंग्जाइटी होती है हमें, डिप्रेशन आता है, लो एनर्जी फील करते हैं हम, सोशली विड्रॉल होते हैं, रात भर रोते रहना, इंटरेस्ट लूज हो जाता है, हम
कहीं पे कॉन्फिडेंस ही फील नहीं कर पाते, हमारा सेल्फ स्टीम ही लो हो जाता है एकदम से। और ये सब जो है ना सर एक कॉन्फिडेंस का पार्ट करता है। हम जैसे इस पे एक स्टोरी पे बात करते हैं, जैसे कि एक लड़का था, लाइक वो बहुत ही अच्छा था, उसका बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छे से आंसर्स करता था और बहुत अच्छा था, क्लास में अच्छे से आंसर देता था। बट क्या हुआ उसकी मेंटल हेल्थ के साथ में, उसके जो कलीग थे, उसके जो स्टूडेंट्स थे, साथ के फ्रेंड्स, उन्होंने एक छोटा सा मजाक किया उसके साथ में, बट उसको वो मेंटली पूरा तरह से वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा मजाक उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी आवाज जो थी ना सर, वो लड़कियों जैसी आवाज थी। अब उसने जो कॉलेज ग्रुप्स थे, उसमें उसने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी होगी, और उस वे से वो रिकॉर्डिंग का उसके जो कॉलेज फ्रेंड्स थे उन्होंने गलत यूज किया कि अब उन्होंने तो एक दिन मजाक किया उसके साथ में, बट उससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वो कहीं स्टेज फियर आने लग गया, वो कहीं भी जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि कहीं मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है, मैं शायद सही से प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा। तो उसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट खो दिया है सर। क्या कहना चाहेंगे आप इस एग्जाम्पल के साथ में? एक्चुअली आपके एग्जाम्पल को साथ में और एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि बैंगलोर तो आईटी एरिया है, बैंगलोर इज कॉल्ड सिलिकॉन सिटी। एंड बैंगलोर में आजकल और एक अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लू व्हेल गेम कुछ हो रहा है। बच्चों को सभी ये गेम्स खेलते हैं और गेम्स के साथ ये उनको टास्क मिलता है, वो टास्क में बहुत सारे बच्चे इधर सुसाइड कर लिया है, बहुत मर गए। सो दिस इज बिकमिंग ए बड़ा इशू हो रहा है। ये पेरेंट्स को भी मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है, क्या गेम खेल रहे हैं मोबाइल्स में। ये आजकल क्या होता है, इजी हो जाता है, बट मम्मी इसको, पहले हमारे जमाने में मम्मी तो चंदा मामा दिखाते थे या पुलिस को बुलाते थे या आजू बाजू वाले नेबर्स को दिखाते थे और डराते थे और खाना खिलाते थे। अभी क्या हुआ है, वो चले गए और गाना गाते थे और राइम्स बोलते थे और बहुत सारे पुरानी स्टोरीज बुलाते बोलते थे। अभी आजकल वो सभी चले गए, आजकल वेरी सिंपल है, यूट्यूब वीडियो डाल के मम्मी पापा दिखा देते हैं, बच्चे तो देखते रहे यूट्यूब और खाते रहे। तो आजकल इतना इजी हो गया है हालत। तो अभी ये ट्रेंडिंग में ना आजकल बच्चे भी, मैंने को देखा हूँ 3 साल का बच्चा, 2.5 ईयर्स का बच्चा यूट्यूब आराम से वही चला लेता है। हमको अभी तक पता नहीं चलता ये क्या क्या यूज करना पड़ता है, कैसे यूज करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा सर। बहुत प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। यस यस सर, एक्चुअली सर ये बहुत हम लाइक पेरेंटिंग में ही देख पा रहे हैं। बच्चों के साथ में फोन दे दिया जाता है उनको कि अपना काम इजी करने के लिए उनको फोन स्क्रॉल करने के लिए दे दिया जाता है, और वो इतने छोटे बच्चे, उनको पता है कैसे करना है, उनका ब्रेन उसी वे में वर्क करने लग जाता है। और लाइक ये एक सोशल आइसोलेशन का हम पार्ट कह सकते हैं सर। यहीं से एक डेवलप हो रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को शेयर करना ही नहीं जानते, फीलिंग्स क्या होता है उनको नहीं पता है। और जिस वजह से उन्होंने अपना कंट्रोल ऑफ माइंड खो दिया है, वो नहीं जानते उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसके साथ में रहना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू सर कि लाइक आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी कैसी पेरेंटिंग हो रही है इस पे भी डिपेंड करता है। और बिल्कुल ये बहुत फास्ट जमाना आ रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं सर। बट हमें इसमें वापस से पेशेंस लाना पड़ेगा, टॉलरेंस भी लाना पड़ेगा, जिससे हम वापस से स्मूथ वे में चल पाए। और एक है आजकल की, नॉट ओनली आजकल के बच्चे लोग, आजकल हमारा मेंटल हेल्थ इतना खराब है सब, क्योंकि वी आर यूजिंग एवरीथिंग ऐप। सो हमारा लाइफ में क्या हुआ है, सबके लिए ऐप्स है। खाना मंगाने के लिए ऐप है, खाना गाड़ी जाने के लिए ऐप है, गाड़ी सामान लेके आने के लिए ऐप है, नौकर चाहिए तो ऐप है। आजकल ऐप के जमाने में आजकल हमारा को ना ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज कॉल्ड सोशल स्किल्स मिसिंग हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं है खाना कैसे से आता है या कहाँ से ये करना पड़ता है, और कैसे बात करना है किसी से, और कैसे अपने मैनेज करना है, नेगोशिएशन स्किल सेट बिल्कुल चले गए हैं। और उसके बाद में, और हम लोगों को भी आजकल कुछ पंचर हो गया गाड़ी, हमको वी आल्सो फील बहुत रेसिलेंट हो जाता है, अरे यार अभी क्या करें, अभी जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा है हमारे ऊपर। तो इट्स नॉट ओनली जेंसी, व्हिच वी आर आल्सो गेटिंग
ऐसे ही ट्रेंडिंग हो गया है। और घर में आने के बाद खाना बनाना मजा नहीं आता, मन नहीं करता, घर का काम करना मन नहीं करता, हर वक्त वो रील्स देखते तो ऐसे ऐसे टाइम जाता है पता नहीं चलता, और उठने के भी नहीं मन करता, और बिंज ईटिंग ज्यादा हो जाता है। एंड आजकल ऐसी बिल्कुल हालत है, ऐसे क्या करेंगे अभी? बिल्कुल सर, बिंज वॉचिंग तो इतना ज्यादा हो गया है ना, पता है हम फोन 2 मिनट के लिए उठाते हैं और कब 30-40 मिनट, इवन 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। अब इसमें क्या होता है ना सर, यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल इशू है। यहाँ पे हर रील जो है डोपामिन हिट देता है हमारे माइंड को। जैसे हमारे माइंड को लगता है कि नहीं ये थोड़ा कम है, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, तो वहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट जैसे जैसे डेवलप होता है, डोपामिन लेवल बढ़ता जाता है, और वो हमारा कब 2 घंटा निकल जाता है वो डिपेंड्स ऑन द हार्मोन। ये सारी चीज जो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, ये हमारे डोपामिन की वजह से हो रहा है, हमने उसका लेवल ही बढ़ा दिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा आ गई है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, साइबर बुलिंग के टॉपिक पे ही हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम आना, सोशल एंजाइटी, इमोशनल नमनेस, ये जो है ये इसके सारे पार्ट्स बन गए हैं। अब एंजाइटी हमें कैसे शुरू हो रही है कि मैंने कोई भी पोस्ट डाला, कोई भी रील डाला, और मैं थोड़ी देर बाद में ही सोचने लगूंगी कि लाइक लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहीं मैंने कुछ गलत तो पोस्ट नहीं कर दिया है, और नोटिफिकेशन बार बार 2 मिनट में चेक करना। तो ये सर है ना एक एंजाइटी का पार्ट बनता है। आपको बार बार डर लगने लगता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, और धीरे धीरे डिप्रेशन आना, लो एनर्जी फील करना, जो जो कमेंट्स आता है वो देख के ऐसे लगता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्रिपिंग स्किल्स होती है, होपलेसनेस आने लग जाती है, इंटरेस्ट जो होता है वो लूज हो जाता है। और इंटरेस्ट लूज होने का जो मेन कारण है वो लो सेल्फ स्टीम, हम कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं अपना, और हमें ऐसा लगता है कि मेरी अपीयरेंस जो है वो हेड करने लगते हैं, अपने इंटरेस्ट खो देते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा हो गया है, अब मैं नहीं कर सकता। सोशली एंजाइटी फील करते हैं, कैमरा ऑन करते ही उनको एक फियर फील होने लगता है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है सर, जैसे कि हम जैसे ही कैमरा ऑन करेंगे हमें एक फियर फील होता है कि मेरे बारे में वही से वापस से कोई ना कोई कमेंट नहीं आ जाए, कहीं ऐसा कुछ ना बोल दूं। तो ये सर सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और साइबर बुलिंग इसमें बहुत इफेक्टिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं जो कि जेनजीज बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और सो अगर जेनजीज आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ ये हम फील कर पाते हैं। वेरी ओके। इंटरेस्टिंग। सो अभी आएंगे अभी, हाउ डू यू सजेस्ट, आप क्या मेंटल वेलनेस आजकल इज अपार्ट फ्रॉम जेंजी आल्सो, ये तो यूनिवर्सल हो गया आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना आ गया कि सोशल मीडिया नॉट ओनली दैट, आजकल की जमाने में इतना सारा कंफर्टेबल व्हीकल्स आ गया, इतना सारा कंफर्ट आ गया, एंड लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, एंड इट्स आल्सो it is impacted by the lifestyle. Most of the things are impacted by the lifestyle and environment. एंड आजकल की बच्चे, नॉट ओनली बच्चे, आजकल के बड़े को भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा बैंगलोर जैसा मेट्रोस, लाइक जैसे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या बॉम्बे, उधर ट्रैफिक में जुगाड़ का लगाना ही जुगाड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऑफिस जाना आना, और आजकल बाहर जाना नहीं मुश्किल हो जाता है आजकल बच्चों को। हम हमारे बचपन में तो हम लोग रोड पे ही रहते थे, और कोई छुट्टी आ गया तो रोड से बाहर ही अंदर ही नहीं आते थे, हमारे माँ बाप गाली देते थे। अभी आजकल के बच्चों को बोलना पड़ता है, जाओ बाहर जाओ, कैंप में जाओ, ये जाओ, इधर जाओ, फुटबॉल स्कूल जाओ, क्रिकेट करो। तो ऐसा थोड़ा सा फोर्सिबली हो गया है आजकल, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गया है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे बिल्कुल, पेरेंट्स को? पेरेंट्स को तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि इतना फोर्स नहीं डालिए, बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे एज वाइज वो अपने आप सब कुछ सीखता जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाय द एज फैक्टर वो हर चीज वो सीखेगा जो उसको सीखने की जरूरत है। बट जब हम फोर्सफुली वो चीज करवाते हैं ना सर, तो उसका ब्रेन वर्क करना कम कर देता है, वो उस वे में काम नहीं करता। अभी सर हम देख रहे हैं कि 2 साल के बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, प्री स्कूल में डाल देते हैं, लाइक पेरेंट्स खुद का टाइम बचाने के लिए उनको वहां डाल देते हैं। तो ये चीज जो है उनके ऊपर बहुत इफेक्ट डालती है, वो अपना बचपन खो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो देख नहीं पा रहे कि ये क्या होता है, फ्रीली लाइफ नहीं जी पा रहे हैं सभी। वो तो है। सो और अभी ये स्ट्रेस, वो बच्चों में बहुत सारा स्ट्रेस पड़ रहा है कि पेरेंट्स को आजकल समझ में नहीं आ रहा है, एंड इनफैक्ट बच्चों को स्कूल में भी ह्यूमिलेशन ज्यादा होती है।
आजकल का बच्चों को सिंगल पेरेंट किड्स है और आजकल के किड्स अलोन रहते हैं, माँ बाप काम पे जाते हैं दोनों भी, और उसके बाद में उनको केयर टेकर करने वाला नहीं, कोई नहीं रहता है, उनका आयास रहता है। एंड ये सिचुएशन में पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना पड़ता है और कीप अप करना पड़ेगा? सर वही अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है या किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, पेरेंटिंग में दिक्कत आ रही है उनको, क्योंकि वो अपनी वर्क लाइफ के साथ में अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग कहीं ना कहीं पीछे छूट पा रही है उनसे। और अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो पैम्परिंग किड्स ही रह जाता है, उसको नहीं पता है स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल इज द मोस्ट मेन पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आपको लाइफ में कुछ भी सीखना है, लर्निंग स्किल्स अगर कहीं से आनी है तो वो स्ट्रगल से आनी है सर। और मैं यही कहूंगी कि हम इस बारे में बात करेंगे ऑफकोर्स कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए और क्या इसका पार्ट होना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सर डिस्कस करेंगे। अभी हम साइबर बुलिंग और जेंजी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो एक बार वो स्लाइड आप प्रेजेंट कर दीजिए सर। यस ऑफ कोर्स। तो ये हमारे सारे पार्ट्स है कि हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर बुलिंग से। जैसे ही अगर कोई ऐसे हेटफुल कमेंट आता है या कहीं ना कहीं ऐसा कोई मैसेज आ रहा है जो हमें परेशान हो रहा है या हम उससे ट्रिगर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करो। पता है ब्लॉक करने से क्या होता है ना, माइंड ने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है कि हाँ मुझे इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना है। हमने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे दिया है कि ये अगर तुम देखोगे तो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट होगा। तो ब्लॉक इज द मेन पार्ट ऑफ द लाइक साइबर बुलिंग कि हम उससे बच सकते हैं। देन हमें एक डिजिटल बाउंड्री अपनी सेट करनी है। डिजिटल बाउंड्री सेट करने से क्या होगा ना, आप अपनी लिमिट सेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा फोन यूज नहीं करोगे, स्क्रीन टाइम अगर सेट कर लोगे तो आपको अपने मेंटल हेल्थ को आप कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाओगे। कहीं भी हेट कमेंट्स आता है, अब उसको पढ़ो ही मत, उसको अवॉइड करो, उसको इग्नोर मारो। सर पता है इग्नोर मारना या अवॉइड करना कहीं ना कहीं आपको बचा रहा है। वो कमेंट पढ़ लोगे सेफेस्ट तो वे आप ट्रिगर हो जाओगे। यस। और वो अगर आप नहीं पढ़ोगे, अवॉइड करोगे, तो आपको आप उस चीज से बचे हुए हो। कुछ भी लिखा हुआ है निकल गया, अगर फिर भी देख पा रहे हो तो उसकी बाउंड्री सेट करो। ट्रस्टेड पर्सन से बात करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं समझाएगा। और मैं तो कहूंगी सर स्क्रीन डिटॉक्स करना शुरू कर दो, दिन का पार्ट ही बना लो अपना कि हाँ स्क्रीन डिटॉक्स करना है, सोशल मीडिया से इतने टाइम के लिए ब्रेक लेना है। और अगर फिर भी ये सारी सिचुएशंस आपको नहीं लाइक ट्रिगर हो रहे हो, बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो काउंसलिंग भी आपको इसमें बहुत अच्छे से बहुत हद तक हेल्प करेगी, जिसमें वो आपको समझेंगे। बहुत हद तक क्या होता है ना सर, हम अपनी मन की बात अपने पास वालों को बता नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू होता है, एक लॉयल्टी का फैक्टर आता है, तो हमें काउंसलिंग उसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। और ऑफकोर्स हमें एविडेंस भी सेव रखने चाहिए। ऑनलाइन वैलिडेशन, अपने आप को वैलिडेट मत करो। क्यों आपको किसी को वैलिडेट करना है? तो वैलिडेशन खत्म कर दो, नहीं करो। और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग अपने आप को शुरू करो कि मैं एनफ नहीं हूँ कह के मैं एनफ हूँ। आप ही अपनी एक असली चाबी हो। पता है एक इस चीज से रिलेटेड मेरे को एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे अलादीन का जो चिराग होता है ना, चिराग क्या करता है? अलादीन का चिराग, जो हुक्म मेरे आका, जो भी बोलोगे वो सब काम हो जाता है। तो वो जो अलादीन का चिराग वाला काम है वो हमारा दिमाग करता है। हम अपने दिमाग को जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, उस वे से यूनिवर्स हमारे साथ वैसे ही काम करता है। अगर हम बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, तो आसपास में सब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि नहीं सब खराब जा रहा है, मुझसे कहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो वो एंजाइटी बढ़ाएगा, डिप्रेशन बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेस देगा, पसीना आना, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर क्या होगा, आप वो काम सही से कर ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, लिमिटेड कंपैरिजन करना, सेल्फ कंपनसेशन देना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जो है ना आपकी मेंटल हेल्थ को फ्रूटफुल बनाने में हेल्प करेगी सर। और ऑफकोर्स ये चीजें हमने बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस में अप्लाई की है, तभी आज हम आपको सबके साथ में शेयर कर पा रहे हैं। और होप सो आप सब समझ पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स आप हम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट करिए सर। ओवर टू यू सर। या थैंक यू मिस प्राची जैन। आई थिंक ये हमारा पॉडकास्ट में अभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा प्रेक्षकों को पता है कि साइबर बुलिंग होती क्या है,
इससे कैसे सॉल्व करना है, कैसे बचना है और बच्चों को भी कैसे बचाना है, ये अभी पेरेंट्स को भी पता चल चुका है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपका कैन कॉन्टैक्ट यू बैलेंस थेरेपी। आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक बार बता दीजिए इस पॉडकास्ट में, ताकि लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा खुद का साइट भी है balanceTherapy.me, वहां पे भी आप आ सकते हैं। एंड मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज है जो कि आपको ये रिकॉर्डिंग सेशंस में ही, आपको लाइव सेशंस में ही मिल जाएगा इन द मैसेज के रूप में, साइकोलॉजिस्ट प्राची जैन। कुछ भी क्वेरी हो, आप फ्री टू फील मैसेज मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम बात करेंगे, हम अच्छे से इस चीज को समझेंगे। आप यहाँ पे पता है जज नहीं होता है, लोगों को लगता है कि क्या होता है काउंसलिंग सेशन, बट यहाँ पे आप जज नहीं, आप खुद को फील कर पाओगे कि क्या होता है, मैं खुद से कैसे मिल पाता हूँ, तो वैसे ही चीज होती है सर। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में सेशन Thank you करके। so much. थैंक Thank यू you so सो much for joining us. It was very great to speaking with you, and also it was very interesting topic. Hope it resonates with the current condition of the of the people. Hope we'll catch up something. Thank you, Mr. Prachi. Sign off. Thank you. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।